Hello friends, welcome to Suresh Gyanvyar University. Today my topic is HTML tags. जो आज हम प्रैक्टिकल करेंगे, जो हमने थियोरी में पढ़ा था वो हम प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हम HTML टैग्स जो हम परफॉर्म करेंगे वो नोटपैड की फाइल में पढ़े करेंगे। तो नोटपैड ओपन करेंगे सबसे पहले। दिस इज योर नोटपैड। यहाँ पे हम जो कोडिंग मैंने आपको कराई थी इन थियोरी, तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो क्या कराई थी मैंने थ्योरी, सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं पहले। सबसे पहले हमने ओपन कर लिया इसको। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, HTML जो है वो लिखेंगे प्रैक्टिस में। अगर आप स्मॉल में करना चाहते हैं तो सारे लेटर्स स्मॉल में करें। अगर कैपिटल में करना चाह रहे हैं तो आप कैपिटल में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप, हम मोस्टली कैपिटल में ही करते हैं, वो ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। देन उसके बाद आप HTML के बाद हमने हेड पढ़ा था। हेड में आपकी हेडिंग, जो भी है हेडिंग में जो भी टाइटल आएगा वो आपको हेड में डालना है। देन उसके बाद टाइटल, हम क्या टाइटल लेंगे, उस पेज का क्या टाइटल है, ऊपर क्या टाइटल आएगा वो हम देखते हैं क्या है टाइटल। टाइटल हमारा है माय फर्स्ट पेज, पेज ऑफ वेब। ओके, देन अब टाइटल हमें क्लोज करना है, क्योंकि हमें इतना ही टाइटल लिखना है। इस टाइटल को हम क्लोज कर देंगे। स्पेलिंग का ध्यान रखना, स्पेलिंग अगर गलत हो जाएगी तो रन नहीं करेगा प्रोग्राम। देन उसके बाद हमें हेड को भी क्लोज करना है, बिकॉज क्लोज सारी चीजें करनी पड़ेगी, अदरवाइज प्रोग्राम रन नहीं होता। उसके बाद आप बॉडी में क्या लिखोगे, ये तो पेज का नाम हो गया, ऊपर जो आप हेडिंग में लिखोगे माय फर्स्ट पेज ऑफ वेब। तो उसके बाद आप लिखोगे, बॉडी के अंदर आपको कोई कंटेंट लिखना हो तो वो कंटेंट आप लिख सकते हैं। क्या आएगा बॉडी में, वेलकम टू माय फर्स्ट पेज। ओके, देन एंटर। अब आपको बॉडी को भी क्लोज करना है। ठीक है, उसके बाद हमने हेड क्लोज कर दिया है, टाइटल क्लोज कर दिया है, बॉडी क्लोज कर दिया। अब क्या बच गया आपका, HTML क्लोज करना है हमें। तो HTML हम क्लोज करते हैं। ओके, ये आपका पूरा प्रोग्राम हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। तो पहले आप इसको सेव करें, फाइल में जाके सेव एज। अब आपको ये सेव करना है .html के नाम से। तो ये मेरा फर्स्ट वेब पेज है, तो मैं लिखती हूँ वेब फर्स्ट वेब पेज .html। ये हम करते हैं डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। यहाँ पे आपको, ओके, देन सेव। तो ये आपका जो पेज है ये आपके डेस्कटॉप पे सेव हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से कुछ दिखेगा, फर्स्ट वेब पेज HTML। ठीक है, ये जो आपका है, मैंने इसको क्लिक करते हैं अपन। देखिए ये आपका ओपन हो गया। ठीक है, ये आपने देखा, ये इस तरह से ओपन हो गया। यहाँ पे फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट वेब पेज। जो मेरी फाइल का नाम है वो है फर्स्ट वेब पेज। बट यहाँ पे जो हमने हेडिंग डाली थी, हेड मतलब बॉडी के अंदर जो कंटेंट डाला था वो यहाँ पे आता है, और ऊपर आता है फाइल नेम। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वेब पेज .html। ये हमने सेव करी थी, फर्स्ट वेब पेज HTML, उससे खुलती है।
और यहाँ पे आपका जो बॉडी के अंदर जो आपने कंटेंट लिखा है वो आपका कंटेंट यहाँ पे शो होता है। इसमें आप बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। तो उसके लिए हम नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। उससे पहले और टैग्स देख लेते हैं, उनका प्रैक्टिकल साथ के साथ परफॉर्म करेंगे। तो हम चलते हैं अब कंटेंट पे। देन उसके बाद हमारा है टेक्स्ट टैग्स। टेक्स्ट टैग्स में क्या होगा आपका, प्रैक्टिकल हमने अभी कर लिया परफॉर्म, उसके बाद अब कुछ और टेक्स्ट टैग्स बचे हुए हैं वो हम पढ़ते हैं। टेक्स्ट टैग आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज एज कैरेक्टर एंड पैराग्राफ। Character level tags and attributes which apply to formatting of individual letters or format words। तो कैरेक्टर जो लेवल टैग्स हैं वो एट्रीब्यूट्स, मतलब कोई भी इंडिविजुअल लेटर या वर्ड होता है उसकी फॉर्मेटिंग के लिए हम यूज में लेते हैं। पैराग्राफ लेवल टैग एंड एट्रीब्यूट विद अप्लाई टू फॉर्मेट द सेक्शन ऑफ टैग। मतलब पूरा एक सेक्शन, टेक्स्ट का जो सेक्शन है उस फॉर्मेटिंग, मतलब एक पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ को आप ये फॉर्मेट करता है, वो सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को फॉर्मेट करेगा। देन उसके बाद कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टैग, फर्स्ट जो हम अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, फर्स्ट आपका कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टैग्स है। The character formatting tags are used to specify how a particular text should be displayed on the screen to distinguish certain characters within the document। देन उसके बाद आपके कुछ मोस्ट कॉमन कैरेक्टर्स फॉर्मेट टैग्स हैं। क्या क्या है? बोल्ड फेस, अगर आपको कंटेंट का जो है फेस बोल्ड करना है, बोल्ड करना है कंटेंट टेक्स्ट को, तो आप बोल्ड फेस यूज करते हैं जिसको हम बी से डिनोट करेंगे। डिस्प्ले टेक्स्ट इन बोल्ड, बोल्ड में डिस्प्ले होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल वेलकम टू, बोल्ड में ये किया, इंटरनेट वर्ल्ड जो है वो आपका बोल्ड में आएगा, जो वर्ड आपको बोल्ड में करना है वो बोल्ड में आ जाएगा। आउटपुट वेलकम टू द इंटरनेट वर्ल्ड, जो इंटरनेट वर्ल्ड है वो आपका बोल्ड में आ जाएगा। तो अपन करके देख लेते हैं एक बार, उसी में एडिट करते हैं जो हमने अभी परफॉर्म किया है, उसी में हम एडिट करते हैं। एक बार सारे कर लेते हैं, एक एक करके सारे हम परफॉर्म कर लेंगे। देन उसके बाद इटैलिक, आउटपुट इटैलिक, डिस्प्ले द टेक्स्ट इन इटैलिक। अगर इटैलिक करना है तो हम आई से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेलकम टू आई इंटरनेट वर्ल्ड, दैट इज, फिर इसको क्लोज भी करना है, जो भी आप ओपन करेंगे उसको क्लोज करना है। जो आउटपुट आएगा वेलकम टू इंटरनेट वर्ल्ड, जो इंटरनेट वर्ल्ड है वो इटैलिक फॉर्म में आएगा। सबस्क्रिप्ट, SUB यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट के लिए, ये सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट यूज करने के लिए आता है। सुपरस्क्रिप्ट, आपका सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट यूज करने के लिए आता है। स्मॉल, डिस्प्ले द टेक्स्ट स्मॉल फॉन्ट एज कंपेयर टू नॉर्मल फॉन्ट, जो नॉर्मल फॉन्ट होते हैं उसके कंपैरिजन में ये और स्मॉल फॉन्ट शो होगा। बिग, डिस्प्ले द टेक्स्ट लार्जर फॉन्ट एज कंपेयर टू नॉर्मल, नॉर्मल फॉन्ट के कंपैरिजन में काफी लार्ज होगा। अंडरलाइन, यू से हम इसको डिनोट करेंगे, स्पेसिफाई दैट द एनक्लोज टेक्स्ट बाय अंडरलाइन, अंडरलाइन से इसको अंडरलाइन दिखेगा, जो भी आपको कोई भी टेक्स्ट अंडरलाइन करना है उसको। फॉर एग्जाम्पल यू हेलो, एंड यू को हम क्लोज कर देंगे, जो आउटपुट आएगा वो हेलो के नीचे अंडरलाइन आएगा। अब यही जो है थ्योरी है, अब इसको हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं साथ के साथ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नोटपैड पे अपने। अब ये आपका आपका नोटपैड आ गया जिसमें अभी हमने प्रोग्राम किया था। अब इसमें जो आपका बॉडी के अंदर जो कंटेंट है इसको हम करते हैं, फर्स्ट पेज को हम बोल्ड करते हैं। फर्स्ट हमने पहले पढ़ा था बोल्ड, हम सबसे पहले बोल्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, कंट्रोल S कर देते हैं इसको। अब आप देख सकते हैं, हम डेस्कटॉप पे जाते हैं।
अब ये देखिए, इसमें जो फर्स्ट पेज है वो बोल्ड आ गया, क्योंकि हमने इधर बोल्ड किया था इसको। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट, अब हम करेंगे इसको इटैलिक। तो इटैलिक के लिए हम आई यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। देन आप वापस उसमें जाएंगे, इसी में हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। देखिए, फर्स्ट पेज आपका इटैलिक आ गया। अगर आपको बोल्ड इटैलिक दोनों करने हैं तो आप दोनों मेंशन कर दीजिए इसमें। देखिए, आपका बोल्ड भी हो गया और इटैलिक भी हो गया। उसके बाद आपका आता है, हमने पढ़ा था सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट कैसे करेंगे हम यूज, पहले अंडरलाइन देख लेते हैं फिर वो करते हैं। अंडरलाइन के लिए हम क्या करेंगे, यू करेंगे। तो इधर ही यू मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये आपका यू हो गया। इसको हमने क्लोज कर दिया। इसको कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं, देन उसके बाद रन करते हैं इसको प्रोग्राम। क्लोज हो गया ये रहा। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखो, अंडरलाइन आ गई फर्स्ट पेज पे। तो आपका बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया। उसके बाद अब स्मॉल एंड बिग करते हैं। स्मॉल एंड बिग में क्या है कि वो कंटेंट स्मॉल हो जाएगा, जो नॉर्मल फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग वो स्मॉल हो जाएगा। सिंपल हमें स्मॉल लिखना है। इनको हटाते हैं। ठीक है, अब इसको कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं, और अब चेक करते हैं। देखिए, ये जो वेलकम टू माय माय के अकॉर्डिंग ये काफी स्मॉल हो गया है। ऐसे ही ये स्मॉल हो गया। अब बिग करना है, तो हम बिग के लिए क्या करेंगे, इसमें बिग लिखेंगे। बिग। अब इसको हम सेव कर देते हैं। अब रन करके देखते हैं। देखिए, इसके कंपैरिजन में काफी बिग हो गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है। ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चल रहा, लेकिन थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है ये। ठीक है, ये आपके हो गए स्मॉल बिग। अब सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट वो कर लेते हैं, वो देखते हैं कैसे होगा। SUB सबस्क्रिप्ट मुझे लिखना है। फर्स्ट पेज, फर्स्ट ST मुझे सब स्क्रिप्ट करना है। तो यहाँ से मैं इसको कट करूंगी, यहाँ पे पेस्ट करूंगी। अब मेरे को इसको क्लोज करना है। ठीक है, इसको हम करते हैं।
तो आप देखिए, ये एस टी को हमें सबस्क्रिप्ट करना होता है, जैसे एस टी लिखते हैं, टी एच लिखते हैं, ऊपर आता है, लेकिन ये नीचे करने के लिए तो एस टी ऐसे आ जाएगा सबस्क्रिप्ट में। अब हमें सुपरस्क्रिप्ट करना है। सुपरस्क्रिप्ट में क्या करेंगे, एस टी को थोड़ा स्मॉल ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट करते हैं, एस यू पी। ठीक है, अब इसको कंट्रोल एस करते हैं, देन रन। देखिए ऊपर आ गया एस टी। ऐसे आप इसको सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा था प्रोग्राम, जो हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्मॉल, बिग, ये सारे हमने इसमें यूज कर लिए। अब नेक्स्ट टैग्स पढ़ते हैं हम। अब हम जो है हमने कर लिया। उसके बाद हमें बॉडी बीजी कलर हमें करना है, मतलब बैकग्राउंड का जो कलर है वो क्या कलर होना चाहिए बॉडी का, वो हमें मेंशन करना है। येलो कलर लेना है, रेड कलर, जो भी लेना है आप उसमें मेंशन करोगे और वो आपको शो हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे। बॉडी के अंदर ही लिखेंगे इसको। अब देखते हैं कैसा शो होता है। कंट्रोल एस करते हैं। देखिए आपका बैकग्राउंड जो है वो पूरा रेड हो गया। आपको जो कलर लेना है आप उसमें ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद फॉन्ट कलर एंड साइज। फॉन्ट का कलर और साइज क्या होना चाहिए वो, बाय यूजिंग फॉन्ट टैग वन कैन स्पेसिफाई द कलर साइज ऑफ द टैग। एग्जाम्पल, फॉन्ट योर टेक्स्ट गोइंग हेयर। फॉन्ट क्लोज करेंगे, उसका फॉन्ट क्या होगा वो फॉन्ट हमें यहाँ पे मेंशन होगा। Attributes of font are color. Set the color of a text that will appear on the screen. It can be set of given the value as, जो भी वैल्यू है फॉर रेड, रेड के लिए ये वैल्यू होती है जिसको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में बोलते हैं, या फिर नेम लिखते हैं डायरेक्टली रेड कलर। तो फॉन्ट कलर इक्वल्स टू रेड। तो फॉन्ट का कलर, वो बैकग्राउंड अभी हमने जो किया था वो बैकग्राउंड का कलर था, ये आपका फॉन्ट का कलर, ओनली फॉन्ट मतलब टेक्स्ट का कलर ये आपका आएगा, और वो पूरे बैकग्राउंड को रेड कर देगा। ठीक है, देन उसके बाद है आपका, अब एक प्रोग्राम बनाया है इसमें, द यूज ऑफ द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टैग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टैग्स के यूज करके हमने एक HTML डॉक्यूमेंट फॉर्मेट text.html हम शो कर रहे हैं यहाँ पे यूजिंग बाय कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टैग्स। अब इसमें आप देख सकते हैं ये हमने पढ़ ही लिए हैं। हमने यहाँ पे उसका यूज द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टैग, टेक्स्ट टैग्स, टाइटल को क्लोज किया है, हेड को क्लोज किया, फिर बॉडी को ओपन करके हमने H1 और इटालिक करा है, इसको आई करा है। H1 आपके ये सबसे बड़ा साइज आएगा। ठीक है, सबसे बड़ा साइज H1 होता है, फिर H2, फिर H3, H4, H5, ये सारी मैं आपको करके दिखाऊंगी अभी। इट इज ए फॉन्ट कलर ब्लू, और उसको फॉन्ट का कलर क्या होगा ब्लू, और उसकी साइज क्या होगी 4।
हमने यहाँ साइज भी मेंशन कर दी 4। एंड जो नेटवर्क है वो अंडरलाइन होगी, मतलब अभी तक जो हमने पढ़े वो सारे हमने यहाँ पे यूज कर लिए। अभी हम इसको रन करके देखते हैं, इस प्रोग्राम को कैसे रन होगा ये एज ए प्रैक्टिकली। देखिए हम उसी में एडिट कर रहे हैं जो हमने बनाया था। तो हम जो प्रोग्राम लिखा था उसी को हम यूज कर रहे हैं। यूज ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट टैग्स। उसके बाद हम इस टाइटल को क्लोज करते हैं। देन उसके बाद हेड को भी क्लोज करते हैं। उसके बाद हम बॉडी ओपन करते हैं। देन इसमें हम टैग्स यूज करते हैं H1। ठीक है। उसके बाद हमने इटैलिक लिया है, अंडरलाइन लेना है, जो भी आप ले सकते हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पे हम कर रहे हैं वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। वेलकम देन आपने इटैलिक क्लोज कर दिया और H1 भी क्लोज कर दिया। अब आप देखिए, अभी पहले हम सारे चीजें क्लोज कर देते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। जो फॉन्ट कलर है वो हम बाद में लेते हैं, पहले अपन ये फॉन्ट देख लेते हैं साइज। अब हम फॉन्ट क्लोज कर देते हैं, फॉन्ट हमने लिया ही नहीं है। अब बॉडी क्लोज करते हैं। देन उसके बाद HTML। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं। देखिए ये आपका इटैलिक फॉर्म में आ गया और इसकी साइज बड़ी आ गई। अब ऐसे ही हम इसको हम लेते हैं H2 H3 H5 तक लेते हैं। 6 तक ले लेते हैं। यहाँ हम करेंगे 6, सॉरी 2, 3, 4, 5, 6। सिक्स ही क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं, Ctrl+S एंड देन रन करते हैं। तो देखिए आप इस फॉर्मेट में ये आता जाएगा। सबसे बड़े के लिए हम H1 यूज करते हैं, फिर देन H2 H3 H4 H5 H6। तो इस तरह से ये परफॉर्म होगा, इस तरह से ये कंप्लीट होगा। उसके बाद ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसका फॉन्ट कलर ब्लू।
उसके बाद हमने देखा, इसके बाद ये करने के बाद इट इज ए फॉन्ट कलर, देन इट इज ए, एंटर करके हमें फॉन्ट कलर डालना है, मतलब इसका फॉन्ट कलर क्या होगा, फॉन्ट कलर इक्वल्स टू ब्लू, देन क्लोज, देन क्लोज करेंगे, इसको साइज लेने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद आप फॉन्ट क्लोज करेंगे, किस में करना है आपको, क्लोज आप कर दीजिए यहीं पे ही। रन करके देखते हैं। कलर नहीं आया है, इसका मतलब कुछ एरर है इसमें। ठीक है, ये हमें ये भी लगेगा इसको, क्योंकि हमने फॉन्ट कलर यहाँ पे लिया है, इसका फॉन्ट साइज। तो लेट्स सी, देखिए, क्योंकि वो हमने इसके ऊपर लिख दिया था, उसके नीचे हम क्लोज करेंगे तो ये कंटेंट जो पूरा है इसी का फॉन्ट कलर है। ऐसे आप हर किसी में अलग अलग फॉन्ट कलर्स डाल सकते हैं और रन कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट जो है प्रोग्राम्स वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।